कैसे हैं सर? आज बात करेंगे बिहार के तमाम नियोजित टीचर जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट बनने वाले हैं, अपना योगदान भी दे रहे हैं। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे वेतन के लेकर के, क्योंकि आपको जानकारी है कि हर एक 10 वर्ष बाद केंद्र में आपका वेतनमान आयोग लगता है। इस बार भी 1 जनवरी 2026 को केंद्र में लगना है 8 पे कमीशन। लेकिन बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि इस बार आपका बेसिक में डीए का 50% मर्ज होगा। तो अगर मर्ज होगा तो इसके आधार पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे जो गार्जियन जो विशिष्ट टीचर बने हैं या नियोजित हैं, इनका उस कंडीशन में कितना वेतन हो जाएगा। तो हम लोग इसमें बात करेंगे 6 to 8 का। तो 6 to 8 का अगर सबसे अगर मिनिमम बेसिक देखा जाए तो 28,000। अगर जिनका बेसिक रहेगा 28,840, इनके भी बारे में बात करेंगे। जिनका अगर बेसिक रहेगा 29,700, इनके भी बारे में बात करेंगे। जिनका अगर बेसिक है 30,600 और जिनका बेसिक है 31,510। अगर जिनका बेसिक है 32,460, जिनका बेसिक है 33,430 और जिनका अगर बेसिक है 34,440, इन तमाम जितना बेसिक है सबका आधार एक ही रहेगा। इसमें हम लोग समझने के लिए 30,600 का बेसिक ले रहे हैं। अगर ये जो है कि जिनका अगर बेसिक 28,000 या 28,840, अगर कहीं इनको जो है कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से आपको बताया जाएगा। 30,600 पर अगर 50% डीए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15,300। आपका बेसिक यही है 30,600 पर, इसमें प्लस हो जाएगा जो ये बेसिक है 15,300, तो ये हो जाएगा 45,900। आपका नया बेसिक हो जाएगा, यानी 30,600 का नया बेसिक हो जाएगा। अगर मर्ज होगा तो 45,900 और यहाँ मिलेगा 15% डीए। तो अभी आपका डीए वर्तमान में चल रहा है 0%। केंद्र में अभी जनवरी चल रहा है तो केंद्र में आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा 10 दिन बाद या 1 महीना बाद अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि केंद्र सरकार द्वारा कितना डीए बढ़ाया जा रहा है। तो आपको भी लग जाएगा। उसके बाद 1 जुलाई 2025 को भी कुछ ना कुछ बढ़ेगा और फिर 1 जनवरी 2026 को कुछ ना कुछ बढ़ेगा। तो ये सब मिला करके अगर 65% डीए होगा तो यहाँ 50% मर्ज होगा, बचा 15% डीए। तो जितना ये बेसिक आपका मर्ज होने पर हुआ रहेगा तो इस पर 15% आपका निकलेगा डीए। तो 45,900 पे 15% डीए निकालेंगे तो ये होगा 68,185 रुपया। एचआरए की बात करते हैं, जो बिहार के एसी से बाहर जो टीचर हैं जिनको 5% एचआरए मिलता है, तो 45,900 पे अगर 5% एचआरए जोड़ेंगे तो 2295 हो जाएगा। और मेडिकल की बात करते हैं तो तमाम टीचरों को 1,000 रुपया बिहार सरकार द्वारा मेडिकल दिया जाता है। ये टोटल पैसा जोड़ने के बाद आपका हो जाएगा ग्रास सैलरी 56,080। इस पर कटेगा भी क्या कटेगा, एनपीएस यूपीएस। तो दोनों कंडीशन में आपका बेसिक प्लस डीए का 10% आपका पैसा कटेगा। तो इसके बारे में हम लोग चर्चाएँ कर लेते हैं कि आपका ये जो है कि बेसिक रहेगा 45,900, जिस पे 15% डीए निकालेंगे तो 68,85। ये दोनों पैसा जोड़ने के बाद 52,785 पर 10% निकालेंगे तो ये आपका पैसा कट गया 5278 रुपया। ये आपका पैसा है। ये बताया जा रहा है कि एनपीएस पे रहेगा, यूपीएस रहेगा, दोनों रहेगा। दोनों कंडीशन में आपका बेसिक प्लस डीए का 10% कट गया। अब इसमें आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस में रहेंगे। एनपीएस पर रहेंगे तो एनपीएस में सरकार देगी 14%, यानी 73,89 रुपया। और ये आपका पैसा जो 10% है 5278 रुपया। ये टोटल पैसा यानी 12,667 रुपया हर एक महीना आपके एनपीएस खाते में जमा होगा। आज जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में जितना ये पैसा जमा हुआ रहेगा इसका 60% आपको मिल जाएगा। 40% सरकार अपने पास रखेगी, उसका जितना महीने का ब्याज होगा वो आपको पेंशन पे मिलेगा। ये एनपीएस का नियम है। वहीं यूपीएस में सरकार आपको बेसिक प्लस डीए का देगी 18.5%, यानी 97,165 रुपया। ये आपका पैसा जो 10% आपका कटेगा ये 5278 रुपया। ये हर एक महीना 15,043 रुपया ये हर एक महीना जमा होगा। और सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं कि जो यूपीएस है तो यूपीएस 1 अप्रैल 2025 को लागू होना है। तो ये इसलिए जब लागू केंद्र में होगा तो राज्य में होगा, तो इसके आधार पर हम बता रहे हैं, समझ जाइए। यूपीएस में आपको इसके बदले आपको पेंशन मिलेगा। पेंशन कैसे मिलेगा कि आपको ये जानकारी है कि हर एक वर्ष इंक्रीमेंट के माध्यम से आपका ये बेसिक बढ़ता है। तो जब रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में जितना बेसिक हुआ रहेगा इसका 50% आपके यूपीएस के तहत पेंशन मिलेगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि आपका टोटल जो ग्रास सैलरी है 56,080 पे आपका कट गया एनपीएस यूपीएस आपका ये 5278 रुपया और 30 रुपया जीआईएस में जो बिहार सरकार द्वारा काटा जाता है आपकी सुरक्षा के लिए। तो आपके अकाउंट में आएंगे 50,772 रुपया। तो मर्ज होगा तो इस कंडीशन में आपका 50,772 रुपया यानी आएगा अकाउंट जो 6 to 8 के, जिनका अगर बेसिक है 30,600। इनका अगर ज़्यादा है, जिनका अगर 31,510 है इनका ज़्यादा होगा। आज जिनका अगर बेसिक है 27,700 तो इनका थोड़ा सा इनका कम रहेगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आपका बेसिक कितना है तो हम जोड़ के जो है कमेंट के माध्यम से बता देंगे। तो यही जो है कि नियम रहेगा। अगर 8 पे कमीशन की जगह पे अगर वेतन मर्ज होगा। रही बात कि जब केंद्र में क्या होगा उस कंडीशन में, उसके हिसाब से कुछ भी हो सकता है।
एड पे कमीशन भी लागू हो सकता है, मर्ज भी हो सकता है। आपको जानकारी है कि जो भी कुछ होगा आपको मिलेगा, जब केंद्र में लगता है तो राज्य में भी लगता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।